सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? ये एक्चुअल में बहुत ही आसान सा मेथड है और इजी मेथड है। और इसको करने के लिए आपको ये इतनी बड़ी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल मैंने आपके सामने रख दी है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखने की जरूरत है। जैसे मैं अगर नॉर्मल सी बात करूं, साइन 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ बेसिक वैल्यूज आपको पहले पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, उसके बाद 90 पे कितना हो जाता है 1, फिर 180 पे जाके फिर 0 हो जाता है। अब साइन 30 डिग्री की जैसे आपको याद है वैसी कॉस की याद होनी चाहिए। 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0 हो जाता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री पे 1 होता है कॉस, 30 डिग्री पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे 1/2 होता है और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है 0। 10 जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है, मतलब 0 डिग्री पे जब भी 10 निकालना हो तो वो 0 वैल्यू देता है, ठीक है। 30 डिग्री पे कभी भी निकालना हो तो वो 1/√3 वैल्यू देता है। 45 डिग्री पे 10 कितना होता है 1 होता है, 60 डिग्री पे होता है √3 और 90 डिग्री पे 10 जो होता है ना वो अनडिफाइंड बन जाता है। अनडिफाइंड वैसे 10 जब निकालना हो तो साइन अपॉन कॉस करके भी निकल सकता है। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे यानी 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा भैया 0, यानी 10 0 डिग्री पे कितना आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, है ना, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो भैया 1/√3 आंसर आएगा। 1/√3 यानी 10 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो 10 एक्चुअल में होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी निकल सकता है। तो इसके लिए आपको साइन की टेबल पता होनी चाहिए। कॉस की टेबल रिवर्स होती है साइन की टेबल के, यानी कॉस की टेबल अगर आपको याद नहीं करनी है ना, वैसे तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 0 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/√2, √3/2 1 लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा कर दिया गया। देखो जरा, पहले 1 आ रहा है, फिर √3/2 आ रहा है, फिर 1/√2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, ठीक है। अब कॉट थीटा जो होता है वो 10 का रिवर्स टेबल होती है। जैसे इन्फिनिटी यहाँ पे था 90 डिग्री, तो 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है, ठीक है। 30 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, 45 डिग्री जो होता है 1 होता है, उसके बाद ये 60 1/√3 फिर 0 हो जाता है। ऐसी सेक की टेबल होती है और कॉसेक की टेबल होती है, ये बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी। अब आपको पता क्या करना है, आपको कुछ वैल्यूज पहले याद रखनी है अपने पास में। एक तो ये साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, ये बेसिक वैल्यू बोल रहा हूँ, साइन की, कॉस की और टेन की, और सेक की और कॉसेक की भी याद रखिएगा आप। कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा फिर मैं बता रहा हूं कि क्या यूज है, ठीक है। 0 डिग्री पे साइन जो होता है वो 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है और फिर 1 होता है, ठीक है। ऐसे इसका उल्टा करोगे, 1 √3/2 1/√2, है ना, 1/2 और 0 हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कॉड जो होता है वो 10 का उल्टा हो जाता है और फिर सेक, फिर कॉसेक, है ना। तो सेक जो होता है वो किसका, कॉस का उल्टा, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। अब आपको जैसी ये वैल्यू याद होती है, अभी देखो मैं 18 डिग्री 15 डिग्री के ऊपर अभी बात करूंगा बाद में, ठीक है। मैं बताऊंगा कि 15 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कहां पे किस तरीके से यूज करनी है। √3 - 1/2 √2 है ना, √5 - 1/4 यानी 18 डिग्री की वैल्यू कैसे यूज करनी है, या 75 डिग्री की वैल्यू आपको कैसे यूज करनी है, √3 + 1/2 √2, उसको सब बताया जाएगा। अभी आप इस पे फोकस करिए जितना बता रहे हैं, ठीक है। टेबल मैंने पहले इसलिए दे दी है ताकि आप अगली क्लास तक आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते रहें, पढ़ते रहें, है ना। तो आपको ये चीजें नई नहीं लगेंगी एकदम से। अगर मैं 15 डिग्री की वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू या 22.5 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आपको ये नया नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ ये पहले देखा है हमने, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा। आपको जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहा हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं। देखिए मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया, इफ sin x + cos x = √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, 10x की वैल्यू बता दो। तो अगर ये क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाता है, और आपको देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिक मेथड भी होता है ना, तो आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। लेकिन ये मेथड क्या करता है, ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या है ये, शॉर्ट ट्रिक है। याद ये रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक का काम भी वही होता है। शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इससे 100% सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इंसान अगर ये कह रहा है शॉर्ट ट्रिक मेरी काम कर जाएगी हर जगह, तो वो आपको एक तरह से बुद्धू बना रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको बुद्धू नहीं बनना, गलत है ये, है ना। शॉर्ट ट्रिक कहीं पे भी हर जगह पे काम नहीं करती।
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होती है वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको बचा के ले जा लेती है, यानी आपका टाइम बहुत बचा देती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपके लगभग 80% क्वेश्चन में जो है वो आपकी लग जाती है। 80% क्वेश्चन जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने चाहिए, या 89% क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने चाहिए, उसमें एक्यूरेट आंसर ये देती है। एक्यूरेट का मतलब ये होता है बिल्कुल सही आंसर देगी। कई बार ऐसा होगा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन जो है वो फंस जाएगा, है ना, उसके लिए फिर आपको बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा, उसको भी हम बताएंगे। आज हम बात करें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड की। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है, sin x plus cos x is equals to √2, then find the value of tan x, तो आपको पहला तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप किसी बेसिक फॉर्मूला लगाओ और tan x की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका ये होता है अगर आपको tan x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x की, या ये जो एंगल है, ये एंगल की कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जिसको सॉल्व करके आंसर √2 आ जाए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपको ना कुछ एंगल है जिनको प्रेफरेंस आपको देनी है, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस आपको देनी है। पहला होता है 0 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री, फिर होता है 30 या 60 डिग्री, ठीक है। ये प्रेफरेंस याद रखिएगा, यानी आपको क्या करना है कि 0 डिग्री से वैल्यू रखनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, 0 डिग्री से वैल्यू रखनी स्टार्ट करनी है। अगर आपका 0 डिग्री पे आंसर सेटिस्फाई करता है तब तो ठीक है, नहीं करता तो आपको सेकंड वैल्यू 45 डिग्री पे रखनी है। कर गया तो ठीक है, नहीं करता तो थर्ड वैल्यू 90 पे करनी है। 90 तक पे लगभग सारी की सारी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है। नहीं करती तो आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, फिर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करिएगा इन तीनों में से आंसर आपका बन जाएगा हर बार, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस ये याद रखनी है 0, 30, 45, 60 और 90 में से आपको जो है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री रखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको सॉल्व करके tan x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x की कुछ ऐसी वैल्यू रख देनी है जिसपे आंसर √2 आ जाए। सपोज करो मैं 0 डिग्री रखता हूं, तो 0 रखूंगा तो sin 0 प्लस cos 0 बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड sin 0 प्लस cos 0 बनेगा। मैं रख के बता रहा हूं खाली आपको ना कि अपना दिमाग कैसे चलाना है, आपको ये दिमाग में करना है आपको, ठीक है। तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, तो 1 होती है, इसका आंसर कितना बना 1, है ना। तो इसका आंसर क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो राइट हैंड साइड तो √2 है। तो आपको x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई क्वेश्चन में मतलब उसको डालो और राइट हैंड साइड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो 0 डिग्री पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 45 डिग्री रख लो, x इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो sin 45 प्लस cos 45, ये हो गया क्या लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 होता है 2/√2, काट दो इसको, √2 बचेगा ऊपर, तो √2 बचा, तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर कोई वैल्यू रखने पर x की आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये दोनों आंसर इक्वल आ जाए, तो क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, तो ये आंसर को भी सेटिस्फाई करेगी, यानी ये 10x की वैल्यू भी निकाल के देगी। यानी अगर ये क्वेश्चन में x की वैल्यू 45 रखने पर ये आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू 45 रखने पर ये जो आंसर बनेगा वो चारों ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 10x निकालना है तो कुछ नहीं करना, x की जगह पे कितना रख देना है 45 रख देना है, और ये आपका आंसर बनेगा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से बता देते हैं क्या करना है। आपको करना ये है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में। ये इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दी जाएगी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है, और तीसरी चीज पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई या राइट हैंड साइड में कोई x की वैल्यू रखनी है जो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने के बाद में आपको क्या करना, वही वैल्यू अब जो आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन में रखनी है, यानी 10x पूछा गया है वो रखनी है, वो रखकर जो आंसर मिलेगा वो दैट विल बी द फाइनल आंसर, वो आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, और वो क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट कैसा आता है इसका, मैं भी आपको समझा रहा हूं, देखो इसमें कहीं पे भी PYQ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये कहीं का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं PYQ स्टार्ट करूंगा, और इसके ऊपर ना बहुत सारे PYQs हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आपको बोल दिया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, प्लस करके इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। मैं इसको बेसिक से भी कर सकता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 2 आएगा। तो आपको करना क्या है, याद रखिएगा आपकी प्रेफरेंस होती है 0, 45, 90, 30 और 60, इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस है एंगल को रखने की, ठीक है। और याद ये भी रखिएगा कि जब भी आप ये एंगल रखोगे, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री या कुछ भी, ये एंगल जब भी आप रख रहे हो
तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में के ऑप्शन में यहाँ पे अनडिफाइंड आंसर नहीं है, यानी इंफिनिटी आंसर नहीं है, तो फंक्शन अनडिफाइंड ना बने। इसका मतलब क्या है, जैसे कॉसेक जो होता है वो जीरो पे, कॉसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो आप 0 डिग्री नहीं रख सकते थीटा को। थीटा को 0 डिग्री रख दिया तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, अनडिफाइंड हमारे को आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि ऐसी वैल्यू रखो जो जिसपे जो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना बने। तो 0 डिग्री तो रख नहीं सकते, दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए। 45 डिग्री रखेंगे तो ये बनेगा साइन 45, है ना, अपॉन में कॉसेक 45, कॉसेक 45, ठीक है, प्लस कॉस 45 अपॉन में क्या सेक 45। ठीक है, रख दिया आपने। तो जैसे ही रखोगे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉसेक 45 की √2 प्लस कॉस 45 की 1/√2। ठीक है, इसकी √2, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1/√2 इंटू √2 2 1/2, 1/2 1/2 आधा और आधा मिला के, लो जी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब आपका कहना एकदम से आएगा कि सर क्या हम इसमें और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते? आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप चाहे 15 डिग्री डालो, चाहे 18 डिग्री डालो, चाहे 30 डिग्री डालो, चाहे 60 डिग्री डालो, आपका आंसर 1 ही बनेगा। लेकिन वैल्यू ऐसी डालना कि फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, बस इतना याद रखिएगा। मतलब 0 अगर मैंने डाला तो 0 पे कॉसेक अनडिफाइन होता है, 90 डिग्री अगर मैंने डाला तो सेक जो होता है वो 90 डिग्री पे अनडिफाइन होता है। तो आपको ऐसी वैल्यू कभी नहीं डालनी इसको सॉल्व करने में कि जिससे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन बन जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, फंक्शन अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए और वैल्यू जो होती है वो मतलब क्लोजर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए उससे। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि इसको बताओ कि सॉल्व करके कितना आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको दे रखा है cot 45 प्लस थीटा, cot 45 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी या इंफिनिटी होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसको करने का तरीका पता क्या होगा, करने का तरीका यह है कि आपको देखो या तो cot x प्लस वाई का फॉर्मूला याद हो, cot x प्लस वाई का और cot x माइनस वाई का फॉर्मूला याद हो, तो आप इसको बेसिक से कर लो। पहला तरीका cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई का फॉर्मूला लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया। दूसरा तरीका क्या होगा, आप थीटा की वैल्यू रखो और कुछ भी वैल्यू रखो अपनी मर्जी से, आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से मिलेगा। लेकिन वैल्यू संभल के रखेंगे आप, ऐसा नहीं कि कुछ भी का मतलब कुछ भी उठा के डाल दोगे, वैल्यू वो रखोगे जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, बस इतना सा काम आपको याद रखना है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कॉट होता है वो कहां पे अनडिफाइन होता है, बस ये पहले पता होना चाहिए। कॉट कितने डिग्री पे अनडिफाइन होता है बताइए? हाँ 0 डिग्री पे अनडिफाइन होता है। ये कहां पे होता है 0 डिग्री पे अनडिफाइन होता है। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, थीटा 0 डिग्री है ना, मतलब ये पूरा जो एंगल है वो 0 डिग्री नहीं बनना चाहिए, ये पूरा एंगल है ना। तो 45 अगर मैं यहां पे रख देता हूं सपोज करो, तो 45 अगर मैं यहां पे रख दूंगा, सपोज करो यहां पे मैंने 45 रख दिया, तो 45 माइनस थीटा है ना, तो क्या ये 0 डिग्री फॉर्म कर देगा? तो याद ये रखिएगा थीटा जो है वो 0 डिग्री यानी 45 आप नहीं रख पाओगे। क्लियर है इस केस में? तो 45 नहीं रख पाएंगे तो क्या रख सकते हैं? चलो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस तो वैसे 45 थी भी नहीं, हम क्या करते हैं पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का है ना? चलो देखिए, तो cot 45 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखो, फिर cot 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा यानी थीटा की जगह पे 0 रखो। अब जैसे ही ये रखोगे ना तो ध्यान से देखना cot 45 बन रहा है ना, प्लस cot सॉरी इंटू में cot 45 ये बन रहा है, cot 45 ये बन रहा है, तो 2 बन गया। cot 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब आप बोलेंगे सर क्या किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल कर जाएगा भाई, आप जो मर्जी वो वैल्यू रखो, आपका आंसर बिल्कुल बनेगा, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वैल्यू सही रखिएगा, आपका आंसर तब बनेगा। जैसे सपोज करो आपको ये चीज पसंद नहीं आई कि मैंने 0 डिग्री रखा, आपने बोला सर 45 0 के अलावा 90 के 0 के अलावा कुछ और रखो, कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे इसका सॉल्यूशन में सपोज करो मैं ऐसे वैल्यू रख रहा हूं, थीटा बराबर मैंने मान लेते 15 रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है 15, थीटा बराबर मैंने 15 रख दिया, तो cot 45 प्लस थीटा यानी 15, cot 45 माइनस थीटा है ना, cot 45 माइनस 15 कर लो। तो अगर मैं प्लस 15 पर करूंगा तो ये बनेगा cot 60 डिग्री है ना, और माइनस 15 करूंगा तो ये बनेगा cot 45 माइनस 15 30 डिग्री है ना। cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये तो भाई वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी आपको, इस पे कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो ये वीडियो जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी आपके लिए।
क्योंकि आपको वैल्यू याद होगी तो आपको मजा आएगा इसको करने में ना, मतलब बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, तो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी जब तक वीडियो चल रही है या जब तक चीजें चल रही हैं आप वैल्यू अपने सामने रख सकते हो। ठीक है, और उसको एकदम से रिकॉल करते 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 आप चीजों को करेंगे। क्लियर है ये बात? तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, आंसर सेम। इन दिस केस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज 1। ठीक है, विच इज 1। ओके, तो आपको चीजें समझ में आ रही है? तो अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया 1045 प्लस थीटा और 1045 माइनस थीटा, है ना, 1045 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बता दो, तो थीटा को सबसे पहले प्रेफरेंस में क्या रख सकते हो आप? 0। 0 का आंसर बन गया तो ठीक है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। उसके बाद 45 डिग्री रख सकते हो प्रेफरेंस। 45 पे अगर आप रखते हो तो ये एक चीज याद रखिएगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, है ना। जैसे 1090 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है तो 45 नहीं रख पाओगे। 45 नहीं रख पाओगे तो फिर रख देना 90 डिग्री। 90 भी नहीं रख पाओगे तो 30 डिग्री रख देना। मतलब जो भी रखोगे आप उसमें आंसर आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा इसका भी आंसर। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, यूपी टीजीटी 2021 यानी प्रीवियस ईयर, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी मैंने देखो 3 क्वेश्चन आपको बताने पे वेस्ट करे हैं और मेरे को लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। पहला प्रीवियस ईयर हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 कॉस 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा। देखो इसको करने के ना मेरे पास में बहुत तरीके हैं, है ना। मैं इसको बेसिक से अगर मैं इसको करूंगा तो मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा और ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा बन जाएगा और इसमें मैं फॉर्मुला लगा दूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। एक फॉर्मुला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, वो फॉर्मुला लगा के मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, वो बेसिक से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? अभी मैं सिखा रहा हूं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर मान लेते हैं इसको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो? एक आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको जरूर सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है थीटा की जगह पे सबसे पहले 0 डिग्री डाल के देख लो कि आपका आंसर क्या बन रहा है। अगर वो आंसर सेटिस्फाई होता होगा, अनडिफाइंड नहीं बन रहा होगा, तो इन चारों में से कोई ना कोई आपको आंसर दे के दे देगा। तो मान लेते हैं थीटा जो है वो 0 डिग्री है। थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसका आंसर क्या होगा? √2 प्लस 1 2 कितने हैं भाई? 3 और 4 हैं ये, है ना। 2 कॉस 8 इंटू 0 यानी 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बता दो अब, जल्दी से बताना। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी 1 होती है। तो आप इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो, यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2, है ना। और 2 प्लस ऐसा कुछ बनेगा, फिर ऐसा कुछ बनेगा, फिर ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये बात ठीक है ना। अब जरा बताओ 2 प्लस 2 कितना हो रहा है? ये 4 हो रहा है। 4 का रूट कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर ये 4 होता है, 4 का रूट 2 आ जाएगा निकल के, है ना, इतने का। तो 4 का रूट 2 आ जाएगा तो ये बन रहा है √2 प्लस √2 प्लस 2। 2 प्लस 2 हो गया 4, तो ये आ गया आपका √2 प्लस 4। 4 का रूट फिर 2 आ गया, तो फिर 2 प्लस 2 फिर 4 आ गया, फिर इसका रूट कितना आ गया? 2 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा 2 आ रहा है। ऑप्शन में है क्या? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्या दे दिया ये। तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड में जरूरी नहीं है कि आपको नंबर में आंसर मिले, पहली बात याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया है आपको, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपको नंबर में ही सारे के सारे आंसर मिले। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपने कोई वैल्यू थीटा रखकर आपने कुछ एक क्वेश्चन का आंसर निकाला, सपोज करो इसका आंसर क्या निकाला? 2 निकाला, तो ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखकर कौन से ऑप्शन में 2 आंसर मिलेगा बस आपको ये सोचना है। जैसे पहला ऑप्शन है 2 साइन थीटा, है ना, तो 2 साइन 0 डिग्री रख के बताओ क्या साइन 0 की वैल्यू पता है आपको? 0 होती है। तो इसका आंसर कितना 2 आएगा या नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो 0 आएगा। 0 आएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो जरा, 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आंसर कितना हो गया? 2। तो जिस ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर जाए दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ऑप्शन नंबर डी करके तो नहीं बैठे, तो याद रखिएगा 2 इंटू 0 0 ही होता है भाई। तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वैल्यू डाल के निकालनी है, ऑप्शन पे भी चेक करना है कई बार इसको ना। तो ऑप्शन पे भी चेक करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसके जैसे ही इसका आंसर बताइएगा। चलो स्टार्ट करो। आपको इसके लिए देंगे हम 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपने इसको चीजों को समझा है तो मेरे हिसाब से आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि भाई ये किसका आंसर सर जी ये हो सकता है। चलो बना लिया? ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक दिमाग में एक आंसर रखा होगा। मैं इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूं। देखो आपको ये क्या दे रखा है? आपको दे रखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos a। मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा a की जगह पे कितना? 0 डिग्री। तो क्या कुछ ऐसे बनेगा ये √2 प्लस √2 प्लस
√2 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 + 2 हो जाएगा, 2 × 1 दैट मींस, है ना। तो ये देखो दोबारा से 4 बनेगा, इतना 4 बनेगा, तो 4 का ये रूट आएगा √4, है ना। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया √2 प्लस √2 प्लस 2, √2 प्लस √2 प्लस 2, तो ये दोबारा से √2 प्लस √2 4, देखो ये दोबारा से 2 + 2 बन जाएगा, फिर ये 4 बनेगा, तो ये √4 यानी 2 बन जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में, 0 रखने पे 2 आएगा, पहले वाले में। तो आप बोलेंगे सर पहले वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है उसमें अगर मैं cos 0 रखता हूं, cos 0 तो cos 0 पे तो 1 होता है आंसर, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अगर मैं इसको रखता हूं तो cos 2 × 0 है ये सर जी, तो 2 × 0 तो cos 0 ही होता है सर, है ना। cos 0 की वैल्यू दोबारा से 1, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें रूट में आंसर दे रखा है, इसमें ये लिख रखा है 2 cos a/2, तो 2 cos a/2 में a/2 यानी 0/2, तो 2 cos 0 यानी 2 × 1, दैट मींस ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर देगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। देखो मैं इसको लिख के बता रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप इसको देख के बना लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको देख के बना लोगे और इसको कर लोगे आप आराम से, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? नहीं, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखो टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 2 है तो बताओ sin की पावर 8 थीटा प्लस cosec की पावर 8 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 2 की पावर 4 होगी या 2 की पावर 8 होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसको बनाओ, आंसर बताना एक बढ़िया सा, 2 की पावर 8 आ रहा है या 2 की पावर 4 आ रहा है या 2 की पावर 2 आ रहा है या क्या आ रहा है जी, है ना। सही आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आपको दे रखा है sin थीटा, है ना, प्लस cosec थीटा बराबर किसके दे रखा है, 2 के। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, इसमें दो साइड दे रखी है आपको, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू ऐसे रखनी है जिसको रख कर राइट हैंड साइड आ जाए, बस आपको ये रखना। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई इसमें 0 डिग्री रख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो रख सकते हैं लेकिन cosec 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री नहीं रख सकते। 45 डिग्री रखकर क्या 2 आंसर आएगा, तो रख के देख लेते हैं। 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2 नहीं होता, ठीक है। चलो तीसरी प्रेफरेंस क्या होती है, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री रखकर क्या 2 आएगा, तो साइन 90 बनेगा सर जी, प्लस कॉसेक 90 डिग्री बनेगा सर जी, है ना। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू भी कितनी 1, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर ये चीजें पता है तो इसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। अगर ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है तो इस आंसर को भी सेटिस्फाई करेगी। आंसर मतलब हमारे को निकालना क्या है, साइन 8 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 8 कॉसेक, सॉरी कॉसेक रेज टू पावर 8 थीटा है, पावर में है, ठीक है। कॉसेक रेज टू पावर 8 थीटा, एक मिनट में मिटा देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री डाल दूंगा, तो साइन रेज टू पावर 8 90 डिग्री प्लस कॉसेक रेज टू पावर 8 90 डिग्री, ये हमने कर दिया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 की पावर 8, कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 की पावर 8, तो 1 की पावर 8 1 की पावर 8, ये हो गया भैया 2, बस इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपने बी लगाया बहुत ही बढ़िया, नहीं लगाया तो बहुत ही खराब हो गया हिसाब किताब, है ना। आसान क्वेश्चन था ये बहुत, है ना, आसान तो था, टफ तो नहीं था, है ना, समझ में आ गया ना। चलो ना, पक्का ना। चलो फिर इसको सॉल्व कर लिया आपने, तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अब, ये 30 सेकंड का टाइम दूंगा इसको करने के लिए, ठीक है। प्रेफरेंस याद रखिएगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और इसको सॉल्व करके आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 0, 2 या 3, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास में, बना लीजिए। देखो करेंगे ना, आप करोगे तो आपको मजा आएगा, ऐसे ना मैं बोलता रहूंगा, है ना, और आप सुनते रहोगे तो ये नेटफ्लिक्स नहीं है ना। नेटफ्लिक्स की जो सीरीज होती है उसको सुनने में मजा आता है, उसको देखने में मजा आता है। मैथमेटिक्स पढ़ना या कोई भी चीज, पढ़ाई की चीज मतलब बोरिंग, है ना, पढ़ाई की चीज मतलब बोरिंग हो जाती है कई बार, तो उसको बोरियत को हटाने के लिए आपको कॉपी लेके तो बैठना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिक्स से कॉपी लेके बैठिए और उसको करिए, करोगे तो आपको मजा आएगा, है ना। तो देखो आपको ये दे रखा है, मेरे को पता है प्रेफरेंस क्या होती है सबसे पहले, थीटा की, हाँ जी बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं एंगल जो है उसको क्या रख लेते हैं, 0 डिग्री। अगर मैं 0 रखूंगा तो साइन 3 × 0 प्लस साइन 0, है ना, और फिर इंटू साइन 0, फिर प्लस cos 3 × 0, 3 इंटू में है ना, माइनस cos 0, फिर cos 0। तो एक बात मुझे बताइए कि sin 3 × 0 कितना होता है, हाँ जी sin 0 होता है। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन में वो 0 होती है, तो 0 + 0 × 0, है ना, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 - 1 × 1। तो आंसर कितना आ रहा है, ये तो हो गया भैया 0, ये हो गया 1 - 1 0,
खत्म हो गया, आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा हाई फाई सा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था, मतलब जिसको बोलते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बनाया तो बहुत सही आंसर बनाया। अब आप बोलेंगे सर हमने कुछ और वैल्यू रखी है, हमने ये वैल्यू नहीं रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और वैल्यू रखिएगा, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, आप 30 डिग्री लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos 90 पे बनेगा और उसका आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं फिर आपको ना, ये लो। आपको ये क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस sin थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा। 1 आएगी, 2 आएगी, sin थीटा आएगी या cos थीटा आएगी। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। हाँ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आधे मिनट का क्वेश्चन है, आधे मिनट में हो जाएगा आपसे मेरे हिसाब से। तो जल्दी इसको करिए, बनाइए, ठीक है। उसके बाद एक और प्रीवियस ईयर डालते हैं आपके पास में, ठीक है। sec थीटा माइनस cos थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा। और ये मेथड बहुत काम आएगा अगर आप सीख गए तो, बस एक बार सीखने की देर है, आपको सीखना है तभी। मैं इसके देखो इसके ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेरे पास में, मैं इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़िया करवाऊंगा आपको, अभी भी करना करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत है, अभी कुछ होमवर्क में भी दूंगा आपको मैं, पहले इसको करो। क्या आ रहा है, निकाल लिया आपने आंसर? चलो मैं मान के चलता हूं कि आपने एक आंसर निकाल लिया होगा। मैं सबसे पहले थीटा को प्रेफरेंस दूंगा, अगर 0 डिग्री तो कॉड 0 अनडिफाइंड नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मेरे को पता है ना, cosec 0 अनडिफाइन होता है, 0 डिग्री प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे आप। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि मुझे ये भी चीज याद रखनी है कि फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री रखो। अब 45 डिग्री रख के देखो, होगा जादू। जादू क्या होगा, sec 45 माइनस cos 45 बनेगा ये, है ना। फिर यहां पे बनेगा भैया cosec 45 माइनस sin 45 कर लो भाई, ठीक है। फिर cot 45 कर लो भाई, प्लस 1045 कर लो, 1045। अब जरा ना की वैल्यू डालना शुरू करो। sec 45 जो होता है वो होता है √2, है ना। ये होता है 1/√2, ये होता है √2, ये होता है 1/√2, है ना। ये क्या होता है cot 45 1, 10 कितना होता है 1। चलो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 1/√2 इंटू 2 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2, 1/√2 1/√2 होता है 1/2 इंटू 2। कट तो कट करके भैया द आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। और ऑप्शन नंबर ए अगर आपने निकाला है यानी 1, है ना, तो आपने बहुत ही सही आंसर निकाला है और सही करा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर इसी बात पे ना तुम्हारे को, ये लो, चलो इसको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot x प्लस वाई। बताओ, चलो स्टार्ट करो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot x प्लस वाई। 1 आएगी, √3 आएगी, 0 आएगी, 1/√3 आएगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। मैंने क्या बताया था, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखी होती है और कुछ और चीज पूछी जाती है, और दूसरा तो ऐसी क्वेश्चन था जो आपको जैसे कहा गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें वैल्यू निकालनी होती है ना। तो अभी हम ये वाले की बात कर रहे हैं। तो बताओ किसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि राइट हैंड साइड मिल जाए, है ना। जो वैल्यू एक्स और वाई की डाल के मिल गई वही यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। चार ऑप्शन में से आपने एक आंसर बना लिया होगा, मान के चलता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ एक्स की जगह पे एक वैल्यू, सपोज करो मैंने डाल दिया sin 0 डिग्री तो 0 होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, तो y की वैल्यू मैं 1 डाल देता हूँ, सॉरी 90 डिग्री डाल देता हूँ। तो मुझे पता है sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस sin स्क्वायर कितना 90 डिग्री, ऐसा बनेगा। sin स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 0 का स्क्वायर, 90 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये, तो बस हो गया ना सॉल्व। हाँ देखो देखो, आपको निकालना है cot x प्लस वाई, है ना, cot x प्लस वाई। तो cot x प्लस वाई हो गया भाई 0 प्लस 90 डिग्री, है ना। तो ये है x, ये है y, है ना। तो 0 प्लस 90 डिग्री, अब 0 प्लस 90 डिग्री देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, 0 प्लस 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी 0 होती है। बहुत ही सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको करना होता है। तो जैसे ही आप इस तरीके से करना सीख जाओगे, आपका आंसर बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करिए अगर आपको ये वाला आ गया तो, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, कभी तो आएगा। हमारे टीचर जो थे, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो हमारे को 12th में भी जो टीचर मिले थे वो पीएचडी टीचर थे उस समय भी ना, मतलब उस समय 12th के टीचर उस समय
पीएचडी होना बहुत बड़ी बात थी। 12th के टीचर पीएचडी कहाँ होते हैं वैसे, है ना, बहुत कम होते हैं। तो अभी नहीं होते, अभी बहुत कम होते हैं। तो पीएचडी थे तो उनका कहना ये था कि भैया हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, है ना, और उसको करने के कुछ तरीके दे रहे हैं। हम आपको एक बार सिखाएंगे, हम आपको 2 बार सिखाएंगे, एक बार समझ में आ गया तो ठीक, 2 बार समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो तीसरी बार सिखाएंगे, नहीं आया तो चौथी बार सिखाएंगे, नहीं आया तो मैक्सिमम 5 बार सिखाएंगे। 5 बार में भी अगर आपको नहीं आया तो टॉपिक छोड़ देना, फिर तुम्हारे को कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको देखो, मैंने अभी प्रीवियस ईयर मैं 5 बार नहीं, मैं 10 बार का लेता हूँ। ठीक है, कभी तो आपको समझ में आएगा, तो मैं टॉपिक कभी नहीं छुड़वाऊंगा, मैं बस उनकी लाइन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आप टॉपिक मत छोड़िएगा, कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको ध्यान से, आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। देखो मैंने क्या बोला, थीटा को मैं प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे सकता हूं। तो सबसे पहले थीटा में क्या रख सकता हूं, बहुत बढ़िया, 0 डिग्री रख लो। तो ये क्या बनेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 2π/3 प्लस 0, है ना, और साइन 4π/3 प्लस 0। अच्छा एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। अच्छा ये भी बताना जरा, साइन 2π/3 को क्या मैं पाई माइनस पाई/3 लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इसको 4π/3 को पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ब्रेक करके, मतलब देखो इसको 4 3 1 3 प्लस 1 4 बन जाएगा ना, है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा हमने लिख दिया तो 0 डिग्री लिखा नहीं, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब मैंने ब्रेक करा तो एक बात मेरे को बताइए जरा, ये होता है एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा, जिसको π/2 माइनस थीटा लिखते हैं हम, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है ना, π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थर्ड को लिखते हैं हम पाई प्लस थीटा। तो बताओ ये वाला साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। बहुत बढ़िया, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे सर प्लस का होता है, तो प्लस का हमने लिख दिया। थर्ड वाले में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये थर्ड में आ रहा है ना, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई/3, ये है थीटा इस समय, है ना, ये है पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई प्लस पाई/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस का साइन पाई/3। ठीक है, तो माइनस का साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा, साइन थीटा, ऐसे साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे ध्यान से देख पाऊं, ये प्लस का साइन पाई/3 लिखा हुआ है या माइनस का साइन पाई/3 लिखा हुआ है, आपका कट पिट के आंसर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री आ रहा है, 0 वैल्यू में आ रहा है, सॉरी। तो अगर आपका 0 बना तो बिंगो, बहुत ही बढ़िया आपने आंसर निकाला है ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है पक्का ना। हाँ, एक और क्वेश्चन दे देते हैं फिर इसी बात पे ना, ये लो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैंने ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। याद रखिएगा एक्स की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू 0, 45 या 90 डिग्री पे पहले कोशिश करिएगा उसमें बन जाए, नहीं बनता तो 30 या 60 आप या 15 डिग्री या 18 डिग्री या कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि इस पे बन जाए पहले। ठीक है, तो ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप बाकी वैल्यूज डाल नहीं सकते, लेकिन इस पे आंसर बनने आसान होते हैं क्योंकि इस पे वैल्यूज छोटी होती है ना। चलो, तो 0 डिग्री डाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं, कॉसेक जो होता है वो 0 पे अनडिफाइन होता है। कॉसेक या हम ये बात करें टेन भी जो होता है, वो कॉड भी जो होता है वो अनडिफाइन होता है। 90 डिग्री डाल सकते हैं तो नहीं, 90 डिग्री पे 10 अनडिफाइन होता है। 45 डिग्री डाल सकते हैं तो 45 डिग्री पे कोई भी अनडिफाइन नहीं होता, डाल दो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डाल दो, थीटा नहीं, इस समय थीटा नहीं है, ये एक्स है, तो एक्स जो है वो कितना डाल दो, 45 डिग्री। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, आपने डाल दिया। जैसे ही आपने डाला तो ये बनेगा भैया साइन 45 डिग्री और प्लस कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, है ना, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री, है ना, प्लस सेक 45 डिग्री, और इसका भी क्या बनेगा भाई, होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में लिख रखा है ये 10 है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो सबकी ना वैल्यू डालनी शुरू करो। साइन 45 होता है √2, कॉसेक होता है 1/√2 होता है, सॉरी कॉसेक जो होता है वो √2 होता है ना। तो साइन 45 और कॉसेक 45 1/√2 प्लस √2 ऐसे बनेगा, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस 45 1/√2 सेक 45 √2 इसका होल स्क्वायर कर लीजिए बच्चे। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू के टेन 45 1 कॉट 45 1 होता है। जरा इसको सॉल्व करो, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 2 प्लस 1 3 3/√2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, और ये भी 3/√2 ही बनेगा फिर इसी बात पे, है ना।
ये बन गया k+1+1 तो k+2 हो गया। अब ये बताओ 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9/2 + 9/2 बन रहा है k इज इक्वल्स टू k+2 बन रहा है क्या? तो क्या हम इसको इधर लेके जा सकते हैं? तो 9/2 मतलब ये तो हो गया 9 इज इक्वल्स टू k+2, तो 2 को इधर लेके चले जाओ तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 - 2 दैट विल बी 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे हम इसको कर रहे हैं? हाँ, ये मेथड काम का है कंपटीशन के लिए। अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको आना जरूर चाहिए, मस्ट है ना? चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं फिर इसी बात पे ना आपको। ये क्वेश्चन जो है वो हरियाणा पीजीटी में आया 2019 में। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या आंसर निकालोगे? देखो आपको क्या बोल रखा है, cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस फाइव, देन 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m कॉट फाइव की वैल्यू क्या होगी? देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आपकी चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सारी परेशानी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, बस इतना काम। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखो, मैं थीटा और फाई कुछ भी रख सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो मैं अपनी चाहूं उस अपनी मर्जी से रख सकता हूं। तो सपोज करो मैं ऐसे रख लेता हूं, सपोज करो मैंने यहां पे रख दिया थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 - 0 0 + 0, तो ये 0 रखने पे, लेकिन ये 4 ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई, ये चार में से 3 ऑप्शन पे 10 0 10 0 10 0 बनेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 0 रख के। एक काम करते हैं, हम रखते हैं 45 डिग्री, थीटा जो है 45। अब ये मैंने कैसे चूज करा कि मेरे को 45 रखना चाहिए, है ना? और फाई जो है वो भी 45 रख देता हूँ। ठीक है, ये कैसे चूज करा कि मेरे को 45 रखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने 0 रख के देखा दिमाग में, ये सब काम आपका दिमाग का होता है। ठीक है, तो दिमाग में अगर मैं 0 रखता हूं तो ये बनेगा cos 0 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ cos 0 - 0 cos 0। तो यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना? तो m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आएगी तो इस पूरे की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, है ना? और cot फाई जो होता है, cot 0 पे अनडिफाइन होता है, तो मैं 0 वैसे भी नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता कुछ वैल्यू निकाल भी लेता तो इन चारों में फिर ऑप्शन मेरे रिपीट कर जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 10 0 10 0 10 0 सेम ही वैल्यू दे देंगे भाई, 10 0 डिग्री पे तो 0 ही होता है ना? तो इसलिए मैंने 0 नहीं रखा। अब मैंने रखा 45। 45 क्यों रखा? क्योंकि कॉट अनडिफाइंड नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, 45 - 45 0 होता, तो यहां से m की वैल्यू निकालना इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, क्लियर? अब इतना दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो cos ये बनेगा 45 + 45 45, ठीक है, इज इक्वल टू m cos 45 - 45 45 - 45, ठीक है, ये हो जाएगा 45 + 45 cot 90, cot 90 की वैल्यू होती है 0 इज इक्वल टू m × 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0। सही है। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है 1 - m अपॉन 1 + m और cot फाई निकालना है। cot फाई यानी cot 45 निकालना है आपको, तो cot फाई ही लिख देता हूं, बाद में वैल्यू डाल देता हूं इसकी अभी ना थोड़ी देर में। cot फाई निकालना है हमारे को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - 0 अपॉन 1 + 0 cot 45, हाँ या ना? तो 1 - 0 1 1 1, आंसर कितना? 1 आ गया। अच्छा, अब ये देखो कि कौन से ऑप्शन में डालने पे 1 आएगा। सेकंड ऑप्शन में अगर मैं 45 डालता हूं तो ये बनेगा भाई 1045 माइनस का, 1045 की वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 बन जाएगा आंसर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पे आप डाल के भी सेटिस्फाई कर सकते हो, 10 थीटा है ये ऑप्शन। तो थीटा की जगह पे अगर मैं 45 डालूंगा तो क्या मेरा आंसर 1 आ जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर मेरा आंसर 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप बहुत ही इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ, मैं इसको ना स्क्रीन को साफ सुथरा करता हूं। दिख रही है? हाँ ले लो। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखो ये क्वेश्चन है, प्रेफरेंस याद रखिएगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 0 2 1 -1। चलिए स्टार्ट करिए। इसके लिए देंगे आपको 40 सेकंड दे देते हैं। चलो 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 40 सेकंड में आपको बना के एक आंसर बताना है हमारे को क्या बन रहा है। सही आंसर बताइएगा, है ना?
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर बना लिया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए रुका पहले ही वीडियो में थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ तो फिर तो वीडियो 2 घंटे से भी ऊपर की पहुंच जाएगी अगर अगर मैं रुकता रहा, है ना। तो मैं सीधा सीधा आपका आंसर बताता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज ये करनी है, जो भी करनी है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए, आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है tan 4a माइनस sec 4a, है ना, प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर है ना, ये दे रखा है। तो a की वैल्यू सबसे पहले प्रेफरेंस ये कहती है 0 डिग्री रख सकते हो आप। तो 0 डिग्री रखते हो, 0 डिग्री पे देखो ये भी अनडिफाइंड नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो tan 4 पावर 0 डिग्री माइनस sec 4 पावर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 0 डिग्री। sec 0 की वैल्यू होती है 1, tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ऐसा बना तो ये तो 0 आ गया भैया, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। लो जी, -1 +1 कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से बहुत ही इजीली आपने सॉल्व करा होगा, और अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए निकाला है तो बिंगो, बहुत ही सही आंसर निकाला है आपने, है ना। चलो, इसी बात पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ, क्लास खत्म नहीं होगी अभी, ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं करोगे। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा ही क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो ये तो आसान है वैसे, लेकिन ये तो चेंज रूल का क्वेश्चन है। ओके, इसमें बीच में आ गया ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में। एक मिनट, इसको कल की वीडियो में लेंगे हम। ये है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का है, हाँ ठीक है। ये है चेंज, मेरे को कैसे पता लगता है चेंज रूल का है या नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसमें आर की वैल्यू दे तो रखी है उसने, तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, इसको कल की क्लास में लेंगे हम, ठीक है ना, उसकी चिंता ना करिए, ठीक है। चलो, इसको ध्यान से देखो, आपको बोल रखा है इन अ राइट ट्राइंगल बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी क्या होता है ना, 0 होता है, 1 होता है, या -1 होता है, या नन ऑफ दीज होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। टाइम देता हूं मैं आपको 40 सेकंड, है ना, 40 सेकंड का टाइम है। पीजीटी 2011 में पूछा गया था, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू रखना जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और प्रेफरेंस के हिसाब से भी रख सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस 0 डिग्री नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, आप बोलेंगे सर आप तो मतलब प्रेफरेंस बताते हो, बीच में मना कर देते हो कि ये नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भैया, ट्राइंगल फॉर्म करना है। एक एंगल ट्राइंगल का अगर 0 डिग्री हो गया, ये थीटा 0 डिग्री हो गया, तो भैया ये तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, पहली बात, और कोई एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, 0 से थोड़ा सा तो बड़ा होगा तभी तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। मान लेते हैं कोई ये 0 डिग्री का एंगल है, ये ऊपर ही नहीं बढ़ा, तो ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म कर लेगा, वो तो यहीं पर ही रहेगा फिर, है ना, तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाता। चलो, तो 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा कुछ भी रखो, आपकी इच्छा है ना। और याद रखिएगा ट्राइंगल है तो तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सपोज करो, मैं मान के चलता हूं आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व, है ना। ए की जगह पे 45 रख लो, बी की जगह पे 45 रख लो, सी की जगह पे कुछ और रख लो, 45 45 90 हो गए, सी की जगह पे 90 रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो हो गया सॉल्व, हाँ हो गया सॉल्व, मेरे पे विश्वास करो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये पूछा गया है आपसे, है ना, प्लस साइन स्क्वायर सी, है ना। तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, इजी। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी बहुत इजी। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये तो और ज्यादा इजी, है ना। साइन 45 की वैल्यू बताओ, चलो बहुत बढ़िया, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। तो 1/√2 कितना होता है, हाँ 1/√2 कितना होता है, 1/2 प्लस 1, आधा आधा एक, एक और एक 2, लो जी खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी इसका बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। चेक करके देख लीजिएगा, डी इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 इसका आंसर आ रहा है, और ऑप्शन में नहीं है तो हम ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आंसर हो इसका, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो, फिर इसको एबीसी एंगल लेके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एंगल बी को जो है, या किसी भी ट्राइंगल को एक कोई सा, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल तो बोल ही रखा है उसने, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे एंगल बी को राइट एंगल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। कंसीडर करोगे तो राइट एंगल अगर आपने इसको कंसीडर करा तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मतलब ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो आपको ये बताया था मैंने कल वाली क्लास में, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, बताया था, है ना। तभी तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। बस कुछ नहीं करना होता आपको, कुछ नहीं है। ये जैसे साइन स्क्वायर ए दे रखा है, अभी चेक कर लेता हूं मैं आंसर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी, है ना, प्लस साइन स्क्वायर सी। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपने जो शॉर्टकट लगा के वो क्वेश्चन करा है वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं ए जो है वो थीटा है इस समय, है ना,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी जो है वो तो मान लेते हैं 90 डिग्री है ही, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गई। सी तो होगा कितना 90 माइनस थीटा। सही है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, 1 का स्क्वायर क्योंकि है ना, तो ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ऐसे करो बेसिक से या ऐसे करो, आपका आंसर बनेगा। मतलब वो करने के ऊपर है आपको कैसे करना है। बेसिक से करोगे तो बेसिक में इतना दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, और नहीं चलाना दिमाग तो भी आपका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन में आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अब ये क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी में 2 बार आया है। मैं यहाँ पे ईयर लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से आपको करना है, मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 10 अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1, 10 बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री को बोलते हैं। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, या नन ऑफ दीज है ना। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इस वाले क्वेश्चन में ना आपसे अल्फा और बीटा पूछे गए हैं, मतलब आपको रखना नहीं है, आपको निकाल के बताना है कि क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको 40 सेकंड का टाइम देता हूं। 40 सेकंड में, या थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है वो। आप इसको बना के देखिएगा कि आपसे क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ और एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती है या नहीं आती। देखो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 10 अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको ना फॉर्मूला आ जाए अगर 10x प्लस वाई का, तो उससे भी सॉल्व हो सकता है ये। और अगर आप मान लेते हैं कोई बुक उठा रहे हो, जैसे घटना चक्र आप पढ़ते हो या यूथ कंपटीशन टाइम आप पढ़ते हो, तो उसमें एक फॉर्मूला लगा रखा है उन्होंने 10x प्लस वाई का। फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ये फॉर्मूले से आपको ज्यादातर जगह पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर मान लेते हैं हमारे को फॉर्मूला नहीं आता, तो ये मेथड बड़ा काम का है भाई। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, मेथड काम का होता है। तो ये मेथड ये कहता है कि आप ऐसी वैल्यू रख लो, है ना, ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो जो आसान हो, फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, बस इतना सा काम आपको करना है। और वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप एंगल की ही रखते हो, याद ये रखिएगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू सब्सटीट्यूशन मेथड जो है वो सिर्फ एंगल की वैल्यू रखने पे काम करता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। ठीक है ये मिथ है, एंगल की वैल्यू रखने पे काम नहीं करता। ये किसी भी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यानी m को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, अल्फा को, बीटा को, किसी को भी। अल्फा बीटा तो निकालना है, तो बचा क्या m को सब्सटीट्यूट कर लो। मान लो m क्या है 0, बात खत्म। 0 डिग्री नहीं है ये, डिग्री में तो ये अल्फा बीटा होते हैं, 0 मतलब कोई नंबर है ये, बस इतना समझिए। तो ये 0 अपॉन 0 प्लस 1, तो 10 अल्फा कितना हो गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 प्लस 1। 10 बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 बीटा हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी 1 अपॉन 1, यानी 1 आ गया। तो एक बात बताओ, 10 अल्फा अगर 0 के बराबर है तो 10 0 कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री पे। 10 बीटा अगर 1 के बराबर है तो बताओ 1 कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री पे, है ना। 45 को हम पाई बाय 4 लिखते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 0 प्लस पाई बाय 4 लिख देना है। तो इसका आंसर कितना, पाई बाय 4। इतना हलवा क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में उठा के देखिएगा, इसको इतना लंबा चौड़ा कर रखा है, आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको आराम से आंसर निकलेगा, है ना। समझ में आ रही है बातें? आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। देखो इस पे बनाने के लिए ना मैं आपको आधी बुक के क्वेश्चन बना सकता हूँ इस पे, है ना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बन जाएंगे इस पे। ठीक है, तो आपको मेरा काम ये था क्लास में कि मेथड सिखाना था। क्या आपको ये मेथड में कोई डाउट है? क्या ये समझ में आया कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं? और इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं लगाना, आप कहीं पे भी लगाओ। हाइपरबोलिक फंक्शन में भी लगा सकते हैं हम इसको, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए उसके लिए। आपको चीजें पता होंगी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हर जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, हमने मैट्रिसेस में भी यूज करा है, अगर आपको पता होगा तो, डिटरमिनेंट की जो आप वीडियो बनाई थी, है ना। चलो, एक ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूं, और इसका हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूं आपको। देखो आप इसमें ना कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन आप इसमें 0 डिग्री डालोगे अगर, तो 0 डिग्री पे फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आप 0 डिग्री मत डालिएगा, 45 90 डिग्री पे किसी ना किसी पे, 90 भी नहीं डाल सकते, 10 90 पे अनडिफाइन होता है, तो 0 नहीं डाल सकते, 90 नहीं डाल सकते, 45 डिग्री डाल के देख लीजिएगा। 45 डिग्री पे ये और ये m और n की वैल्यू निकालिएगा, और चारों ऑप्शन में m और n की जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डाल के देखिएगा, जिस पे सेटिस्फाई कर गया दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ
योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको थीटा का विलोपन किया जाए तब, अच्छा चलो वो तो छोड़ो। ठीक है, तो आप इसको जो है करके एक ऑप्शन में जरूर हमारे को कमेंट में लिख के बताइएगा सर जी ये आंसर आ रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगी, आपको समझ में नहीं आया तो भी बताइएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है मेरे को, कि ये हर जगह काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला, हर जगह काम करेगा भी नहीं ठीक है, तो ये कमेंट मत करिएगा कि हर जगह काम क्यों नहीं कर रहा है। हर जगह मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होने हैं वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक से सॉल्व होने हैं उसमें कुछ भी कर लो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, वो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो आपको बेसिक आना चाहिए, ऐसा मतलब खाली एक ट्रिक के भरोसे आप एग्जाम नहीं दे सकते कोई भी। ठीक है ना, तो क्लियर है ये बात। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं हम। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।